अब बहुत हो चुका। मुझे सच सच बताओ, तुम रोज जाते कहाँ हो? पहले तो कुछ न कुछ ले आते थे, अब तो धेला भी नहीं लाते। कौन सा काम कर रहे हो तुम? भोला धर्म संकट में फंस गया। सत्य कहे तो मुसीबत, झूठ कहे तो पाप। लेकिन घर में शांति बनाए रखने के लिए उसे झूठ का सहारा लेना पड़ा। उसने कहा, भाग्यवान तुम चिंता मत करो, मुझे एक बहुत बड़ा काम मिला है। मैं शहर में राजा के महल में जाता हूं। महाराजा जी मुझसे कथा सुनते हैं। मैं रोज उन्हें भगवान की कथा सुनाता हूं। तुम और तथा तुम्हें आता क्या है? और अगर कथा सुनाते हो तो राजा तुम्हें कुछ देता क्यों नहीं? भोला ने बात संभाली। अरे पगली, राजा है वो, रोज रोज थोड़े ही पैसे देंगे। ये कोई दिहाड़ी मजदूरी नहीं है, ये एक अनुष्ठान है। जिस दिन कथा पूरी होगी, जिस दिन भोग पड़ेगा, उस दिन राजा मुझे इतना धन देंगे कि हमारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। पत्नी थोड़ी शांत हुई, लेकिन पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। उसने तंज कसते हुए कहा, बढ़िया है, तुम कथावाचक बन गए और हम यहाँ भूखे मरे। न जाने कब तुम्हारे उस राजा का भोग पड़ेगा और कब हमारे दिन फिरेंगे। भोला ने राहत की सांस ली कि फिलहाल टला, लेकिन अगली सुबह स्थिति विस्फोटक हो गई। घर में बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थीं। पत्नी ने भोला का रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। उसने 2 टूक शब्दों में कहा, सुनो जी, मुझे नहीं पता तुम्हारी कथा कब पूरी होगी। आज घर में आखिरी बार पानी उबला है। अगर आज शाम तक तुम पैसे या राशन नहीं लाए तो याद रखना, इस घर में वापस मत आना। फिर या तो हम नहीं रहेंगे या तुम नहीं रहोगे। ये चेतावनी नहीं, एक फैसला था। भोला कांप गया। उसने अपनी पत्नी की आंखों में देखा, वहां सिर्फ मजबूरी और दर्द था। भोला भारी मन से घर से निकला। आज उसके कदमों में फिर वही पुरानी निराशा थी। वो अपने उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। वो बैठ तो गया सिमरन करने, लेकिन आज ध्यान नहीं लग रहा था। पत्नी के शब्द कानों में गूंज रहे थे, शाम को घर मत आना। बच्चों के रोते हुए चेहरे सामने आ रहे थे। उसका धैर्य टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखा और रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। हे प्रभु, हे दीनानाथ, मैंने उस संत की बात मानी। मैंने सब कुछ छोड़कर तेरा नाम लिया।